दोस्तों, महाभारत महज एक ग्रंथ या एक युद्ध का बखान नहीं है, बल्कि इस ग्रंथ से लेकर लड़ाई के मैदान तक पहुंचे सारे ही पात्र अपने आप में काफी शक्तिशाली थे। इनमें से कई रहस्यमयी भी थे, फिर चाहे वो शिखंडी हो या फिर संजय। लेकिन एक पात्र जो युद्ध को ना लड़कर पांडवों की जीत की वजह बना। दोस्तों, इसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। ये चरित्र था बर्बरीक का, जो दुनिया का सबसे महान धनुर्धर माना जाता था। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस महान धनुर्धर का युद्ध में क्या योगदान था। दोस्तों, महाभारत काल में ऐसे अनेक योद्धा हुए हैं जिन्होंने अपने पराक्रम और अपनी योग्यता के बल पर सामने वाले के छक्के छुड़ा दिए, और महाभारत के युद्ध में इन योद्धाओं ने अपने पराक्रम का परिचय दिया, जिसे हजारों साल बाद आज भी लोग याद रखते हैं। दोस्तों, उस दौरान एक ऐसा योद्धा भी हुआ जिसके एक बाण से पूरे महाभारत युद्ध का फैसला हो सकता था। उस योद्धा का नाम है बर्बरीक। दोस्तों, बर्बरीक भीम के पौत्र और घटोत्कच एवं अहिलावती का पुत्र था। बर्बरीक को उसकी मां ने सिखाया था कि हमेशा लड़ाई में उसे कमजोर पक्ष का साथ देना है, इसलिए वह युद्ध में हमेशा उस पक्ष की ओर से लड़ते थे जो हार रहा होता था, और बर्बरीक को उसकी मां ने ही युद्ध कौशल सिखाया था। दोस्तों, बर्बरीक बहुत ही पराक्रमी योद्धा था। कहा जाता है कि अपने तप से उसने दिव्य शक्ति हासिल की थी, और बर्बरीक के पास 3 ऐसे बाण थे जिससे युद्ध क्षेत्र में पूरी सेना को 1 मिनट में खत्म किया जा सकता था। ये बाण अपना लक्ष्य भेद कर वापस उसके पास आ जाते थे। इसी वजह से बर्बरीक को कभी कोई हरा नहीं पाया था। और दोस्तों, बर्बरीक महाभारत का युद्ध लड़ना चाहता था, इसलिए वे कुरुक्षेत्र के लिए निकल पड़ा। श्री कृष्ण को जब पता चला तो उन्हें लगा कि बर्बरीक आ गया तो युद्ध का परिणाम उलट जाएगा, इसलिए कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक के सामने पहुंच गए, और श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के वेश में बर्बरीक से भिक्षा मांगी। जब बर्बरीक ने पूछा कि भिक्षा में क्या चाहिए, तो कृष्ण ने उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक को पता चल गया कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। उसने पहचान पूछी, तब श्री कृष्ण अपने असली भेष में आ गए। फिर बर्बरीक ने कृष्ण को साक्षात देखकर अपना शीश उनके सामने अर्पित कर दिया। दोस्तों, बर्बरीक ने श्री कृष्ण के सामने एक शर्त रखी थी। उसने कहा था कि वह महाभारत का युद्ध देखना चाहता है, और श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को एक ऊंचे टीले पर रख दिया, जहां से वह युद्ध का पूरा नजारा दिख रहा था। इस तरह बर्बरीक की ये कामना भी पूरी हो गई। वहीं श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में उसके अवतार को श्याम के नाम से पूजा जाएगा, और कहा जाता है कि राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम जी बर्बरीक के रूप में ही प्रकट हुए थे, और रोजाना हजारों लोग खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। तो दोस्तों, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर भगवान श्री कृष्ण को भी किसी योद्धा के साथ छल करना पड़े तो महाभारत का वह सबसे शक्तिशाली योद्धा हो सकता है। दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक आपका इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।